दिव्य शक्ति का लाल लाल रंग, दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा आज अपने लौकिक घर में विराजमान, अपने लौकिक शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान, बड़े ध्यान से बाबा के आह्वान पर चिंतन कर रही हूँ। मन और बुद्धि से मैं आत्मा बड़े ध्यान मग्न होकर बाबा की याद में स्थित होकर सोच रही हूँ कि बाबा का आह्वान करने से लौकिक घर में कितना परिवर्तन आया है। क्यों है बाबा का आह्वान जरूरी अपने लौकिक घर में या अपने उस कार्यस्थल पर जहाँ हम जॉब करते हैं या कहीं भी जहाँ हम बाबा को बुलाकर वातावरण को पवित्र करना चाहते हैं। क्यों जरूरी है बाबा का आह्वान? क्या मैं आत्मा जब चाहूं जहां चाहूं अपने प्यारे बाबा को, अपने ज्ञान सूर्य को, उस सृष्टि के रचयिता को बुला सकती हूँ जब भी मेरा मन चाहे? बाबा का आह्वान करके मैं आत्मा जब चाहूं उसके प्यार की अनुभूति का अनुभव कर सकती हूँ। क्यों जरूरी है बाबा का आह्वान लौकिक घर में, और कितनी बार करना चाहिए? आज मैं आत्मा अपने ही आप से मन ही मन इन बातों का विश्लेषण कर रही हूँ।
कम से कम 5 बार तो जरूर बाबा का आह्वान करना चाहिए अपने घर में। मैं आत्मा हर रोज बाबा को अपने घर में 5 से भी ज्यादा बार बुलाती हूँ। ये मुझ आत्मा का नियम बन चुका है। आदत सी पड़ गई है बाबा को घर में बुलाने की, बाबा का आशीर्वाद वरदान घर में हर समय दिलवाने की। बड़े प्यार से मैं आत्मा बाबा का अपने लौकिक घर में आह्वान करती हूँ। वो परम पिता परमात्मा तो तैयार ही रहता है अपने बच्चों की एक आवाज पर आने के लिए, तो फिर क्यों ना मैं आत्मा अपने पिता को हर समय अपने घर में बुलाती रहूं, जो उसी पिता ने मुझे पार्ट बजाने के लिए दिया है। मैं आत्मा अपना भ्रुकुटी सिंहासन छोड़कर परम धाम में जाती हूँ और वहां पर स्थित होकर बड़े प्यार से अपने पिता को निमंत्रण देती हूँ। प्यारे बाबा, सर्वशक्तिमान मेरे बाबा, सृष्टि के रचयिता मेरे बाबा, ज्ञान सूर्य मेरे बाबा, मेरे साथ मेरे घर चलो, लौकिक घर में चलो। मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। इतना कहते ही प्यारा बाबा वो अविनाशी प्रकाश पुंज मेरे साथ हो लेता है। मीठा बाबा अपना घर छोड़कर चल पड़ता है मेरे घर को पावन बनाने। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा को साथ लेकर दोनों ब्रह्मा बाबा और भ्रुकुटी में विराजमान मेरा पिता ज्ञान सूर्य शिव बाबा चल पड़ते हैं साकार दुनिया की ओर। पहुंच जाते हैं मेरे लौकिक घर में जो स्वयं मुझे बाबा ने दिया है। मैं आत्मा इसी तरह से बाबा को दिन में कई बार अपने घर में बुलाती हूँ, आह्वान करती हूँ अपने बाबा का, और देखती हूँ कितने प्यार से बाप दादा दोनों ही मेरी एक पुकार से निमंत्रण से फौरन चले आते हैं लौकिक घर में। बाबा के कदम रखते ही पूरा घर प्रकाशमान हो जाता है, सुख से, शांति से, पवित्रता से। इतनी सुखद वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलने लगती है। कोना कोना जैसे पावन हो जाता है इस लौकिक घर का।
कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, जो बाबा का आह्वान अपने लौकिक घर में करती हूँ। बाबा का प्रकाश, बाबा की वाइब्रेशंस, शांति की, पवित्रता की मेरे लौकिक घर से होते हुए बाहर की ओर आस पास के वातावरण में भी फैलती जाती हैं, जैसे पूरा माहौल एकदम पवित्र और सुखमय बन जाता है। कोई भी व्यर्थ, कोई भी गलत, किसी भी तरह का कुछ भी नेगेटिव इस घर में आ नहीं सकता, क्योंकि मीठा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा जो मेरे घर में आता जाता रहता है, तो व्यर्थ आने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई भी नेगेटिव सोल, कोई भी गलत आत्मा इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है मेरे इस लौकिक घर से, क्योंकि मेरा बाबा अपनी छत्र छाया में रखता है इस घर को। मीठा बाबा पूरे घर का चक्कर लगाता है, हर जगह बाबा की दृष्टि से पवित्रता अपना स्थान बनाती रहती है। खुशी जैसे थम सी गई है इस घर में, आनंद ही आनंद चारों तरफ फैला रहता है बाबा के आने से। इस तरह बाबा का आह्वान करने से पूरे घर के जितने भी अन्य संबंधी हैं, जो भी आत्माएं इस घर में रहती हैं, सभी एकदम से पवित्र बनती जा रही है। अब तो मुझ आत्मा को हर समय बाबा का आह्वान करने की जैसे आदत सी बन गई है, क्योंकि बाबा के आते ही बाबा की महसूसता शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो सुप्रीम पावर, वो सुप्रीम सोल हर समय मुझ आत्मा को, मेरे इस लौकिक घर को वरदानों से सजा रही है, आशीर्वाद बांट रही है। उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा का आना जाना लगा रहता है मुझ आत्मा के घर में, क्योंकि मैं आत्मा बाबा का घर में आह्वान करती रहती हूँ। मेरा पिता भी मेरी बात नहीं टालता, मेरे बुलाते ही आ जाता है। किसी भी तरह की भटकती आत्माओं की प्रवेशता या किसी भी गलत मनुष्य आत्मा इस घर में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा पिता
इस घर की पवित्रता का, सुख का, शांति का पूरा पूरा ध्यान जो रखता है, बाबा के आह्वान करने से अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बाबा कभी परम धाम और कभी मेरे लौकिक घर में रहता है। इतना प्यार बरसाता है मेरा बाबा, खुशियों से मेरा दामन भर के रखता है। पूरा घर बाबा के आने से एक अलग तरह की सुगंध से भर जाता है। बाप दादा दोनों ही एक साथ इस घर में जैसे घूमते हुए नजर आते हैं। एहसास होता है उस परम पिता का मुझ आत्मा को, एक शक्ति का एहसास होता है, जैसे कोई अलौकिक शक्ति, पारलौकिक शक्ति हर समय मेरे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से कुछ भी गलत कभी हो ही नहीं सकता। मैं आत्मा कभी कभी परम धाम जाकर बाबा को निमंत्रण देती हूँ और कभी मन और बुद्धि से अपने लौकिक घर में बैठे बैठे ही बाबा का आह्वान करती हूँ और बाबा सेकंड्स में पहुंच जाता है। अब बाबा का आह्वान करना मुझ आत्मा की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया। रह ही नहीं सकती मैं बाबा को बुलाए बिना। ना जाने कितनी बार मैं आत्मा अपने पिता को बुला लेती हूँ, आह्वान कर लेती हूँ बाबा का। अब तो हर बात पर, छोटी छोटी बात पर बाबा को बुलाकर अपने सामने बिठाकर उनसे सारी बातें करने की जैसे आदत सी पड़ गई है मुझ आत्मा को। बाबा ने तो जैसे अब एक दूसरा घर मुझ आत्मा के घर में ही बना लिया। मुझे तो लगता है जैसे बाबा जाता ही नहीं, मेरे साथ ही रहता है। बस आह्वान करने पर अपना एहसास करवा देता है कि मैं आ गया हूँ मीठी बच्ची, तेरे बुलाते ही मैं पहुंच गया। कितना शक्तिशाली बनाता जाता है मेरा बाबा मुझे। किसी भी तरह का डर, भय कोसों दूर हो चुका है मुझ आत्मा से, क्योंकि मेरा बाबा हर समय मेरे बुलाने पर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं आत्मा बाबा का आह्वान करती हूँ, मेरा बाबा फौरन मेरे सामने खड़ा दिखाई देता है, अपनी वरदानी दृष्टि देता, ज्ञान रतन बरसाता मुझ पर और इस घर पर। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को कितना भाग्य मिला है जो हमारी एक पुकार पर, हमारे आह्वान करते ही परम पिता स्वयं हाजिर हो जाता है अपने बच्चों के घर में। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया मेरे बुलाने पर आने का और हर तरह की कमी
कमजोरियों, दुखों से, भय से मुझ आत्मा को मुक्त करने का, मेरे हौसले बढ़ाने का, कि सृष्टि का रचयिता मेरे साथ है। बाबा कहता है ना, मैं बैठा हूं और मैं आत्मा पूरी तरह से इसमें निश्चय बुद्धि हूं। सच में वो बैठा है हमारी हर उलझन सुलझाने के लिए। हर परिस्थिति में हम आत्माओं को गाइड करने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, मेरे आह्वान करने पर आने के लिए और अपना भरपूर प्यार मुझ आत्मा को देकर मुझे तृप्त और संतुष्ट बनाने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ज्ञानेश्वर वो, विश्वेश्वर वो, कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो, अमरनाथ वो, बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया।